हेलो क्लास। लास्ट क्लास में जहां तक किए थे उससे आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन कहता है अ मैन सेल 2 आर्टिकल्स फर्स्ट एट 20% लॉस, मतलब 20% लॉस मीन्स -1/5 लिख सकते हैं, एंड सेकेंड एट 60% प्रॉफिट। 60% प्रॉफिट को हम लिख सकते हैं 3/, प्रॉफिट है तो 3/5 लिख सकते हैं। यहाँ पे फाइंड दियर सेलिंग प्राइस इफ डिफरेंस बिटवीन सीपी इज 3200। डिफरेंस बिटवीन सीपी जो है 3200 है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम। चलिए देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। सीपी होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा, और फिर हमारा एसपी होगा। क्वेश्चन में बोला है 20% लॉस पे फर्स्ट आर्टिकल, तो सीपी को मान लो 5 मान लिया, तो लॉस हो रहा है 1 का, तो एसपी जो हो जाएगा वो 5 - 1 दैट इज 4 हो जाएगा। सेकेंड में 60% प्रॉफिट है, तो अगर मान लो प्रॉफिट को मैंने मान लिया 5, तो सीपी को मान लिया 5, तो प्रॉफिट कितना है 3 का हो रहा है, तो हमारा एसपी जो हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा। बोलता है फाइंड देयर सेलिंग प्राइस इफ डिफरेंस बिटवीन द सीपी इज 3200 इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम। मतलब एसपी को सेम करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एसपी हमारा इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमारा सीपी जो हो गया ये 10 हो गया और ये 5 हो गया। बोला क्वेश्चन में सीपी का जो डिफरेंस है, सीपी डिफरेंस जो है सीपी का फर्स्ट एंड सेकेंड का, वो हमारा 3200 के इक्वल दिया है। यहाँ पे डिफरेंस 10 - 5 जो कि 5 यूनिट के इक्वल है, ये हमारा 3200 के इक्वल हो गया, तो 1 यूनिट यहाँ से आ जाएगा 5 × 6 = 30, 5 × 4 = 20, 640। तो हमसे पूछा है एसपी क्या होगा। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल, नहीं, फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पूछा है। सेलिंग प्राइस 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 8 × 640 दैट इज इक्वल्स टू 0, 8 × 4 = 32, 8 × 6 = 48, 51, 5120 के इक्वल हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है अ मैन सेल 2 आर्टिकल्स फॉर 1710, he sell first at 10% loss, 10% लॉस का मतलब हुआ 1/10, और सेकेंड एट 25% प्रॉफिट का मतलब हुआ 1/4। फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट लॉस इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल। ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल हो गया, ये सेकेंड आर्टिकल हो गया, सीपी हो गया, कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा, यहाँ पे एसपी हो गया। अगर हम इसको करते हैं, सीपी को लेते हैं फर्स्ट आर्टिकल का 10, तो लॉस हो रहा है 1 का, तो एसपी हो जाएगा 9। यहाँ पे सीपी लेते हैं 4, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो एसपी हो जाएगा 5। बोला क्या है क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, ये और ये जो है वो इक्वल बनाते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल हो जाएगा। तो अगर इसको कर रहे हैं तो सबको करो इस, तो हमारा जो बोला क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। बोलता है मैन सेल 2 आर्टिकल्स फॉर 1710। ठीक है, एसपी दोनों का मिला के कितना हो गया, 19 यूनिट हो गया। 19 यूनिट के बारे में बोला है 1710 में बेचा, तो 1 यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1710/19, तो 19 से 19 9 टाइम जाएगा, तो 1 यूनिट 90 के इक्वल हो जाएगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस 2 - 1 जो कि 1 के इक्वल होगा, तो 1 यूनिट किसके 90 के इक्वल है, तो 90 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर 1800 each। ओके, ए कैलकुलेट P% ऑन एसपी while B on CP। ठीक,
B on CP. A calculate his profit percent on SP while B on CP. Find the difference between CP if both claim 20% profit. अगर दोनों 20% प्रॉफिट क्लेम किया है, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। हमारा A है और B है। A calculate P percent on SP, B calculate on CP. Find difference between CP. Both claim 20% profit. यानी CP हो गया, प्रॉफिट हो गया, SP हो गया। तो A जो है SP पे कैलकुलेट कर रहा है, मतलब 1/5 जो है तो 5 है, सो इसको बोल रहा है SP पे हम कैलकुलेट करेंगे, ये प्रॉफिट है तो SP हमारा 5 हो गया। प्रॉफिट 1 का है तो CP हो जाएगा 5 - 1 दैट इज 4। सेकेंड जो है CP पे कैलकुलेट कर रहा है 20%, तो 5 CP हो जाएगा और 1 का प्रॉफिट हो जाएगा तो SP इसका हो जाएगा 6। तो बोलता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CP इफ बोथ क्लेम 20%। सेलिंग प्राइस ऑफ A एंड B आर 1800 ईच, मतलब सेलिंग प्राइस जो है इक्वल, तो दोनों को इक्वल करते हैं। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 5 से, तो यहाँ भी 5 से होगा, यहाँ भी 5 से होगा, यहाँ 6 से होगा और यहाँ भी 6 से हो जाएगा। तो CP जो हो गया ये 24 हो गया, ये 25 हो गया। बोलता है डिफरेंस बिटवीन दियर CP, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, मतलब 25 माइनस 24 जो हुआ वो 1 यूनिट के इक्वल है। SP जो है कितना है 30 यूनिट है, 30 यूनिट किसके इक्वल है, तो 1800 के इक्वल है, तो 1 यूनिट जो हो जाएगा वो 60 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि हमारा CP डिफरेंस जो हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन CP जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 यूनिट जो कि इक्वल है 60 के। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है A and B purchase an article on same price. Later on, C purchase both article from A and B at Rs 240 each from A and B. But the profit percent of A was P%, while profit percent of B was Q%. मतलब मान लो A है और B है, दोनों का जो CP होगा वो इक्वल है X के, और SP जो है वो बोला कितना है, किसके इक्वल है, 240 के इक्वल है। परचेज बोथ, हाँ 240 में दोनों ने बेचा। यहाँ पे जो हो रहा है ये हो रहा है P% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है वो हमारा Q% का प्रॉफिट हो रहा है। आगे क्वेश्चन में बोलता क्या है, इच फ्रॉम A एंड B बट द प्रॉफिट परसेंट ऑफ A was P%, while profit percent of B was Q%. Since B calculate his profit on SP, if C sells one of the article to D at P% profit, what is the cost of D? आगे क्वेश्चन में बोल रहा है इफ Q इक्वल्स टू 41 होल 2/3% P। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 125 बटा 300, 25 से 125 ही होगा ना, 4 3 12 23 2 25, हाँ 25 से ये 5 टाइम जाएगा और 25 से ये 25 इकाई 25, 25 दूना 50, 12 टाइम जाएगा। तो मतलब Q जो है 5/12 P के इक्वल है, ये हमारा क्वेश्चन में दे दिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, A एंड B परचेज आर्टिकल, फिर से देखते हैं, A एंड B परचेज एन आर्टिकल ऑन सेम प्राइस, लेटर C परचेज बोथ आर्टिकल। ठीक है, तो हमारा जो हो जाएगा X का P% जो है वो हमारा हो जाएगा 240 इंटू Q/100 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, x इंटू पी इक्वल्स टू 240 इंटू क्यू क्या है, तो 5/12,
5/12 p के इक्वल है। ठीक, p से p कैंसिल हो गया, 12 से 12 दूना 24 और 20 पंचे 100, तो x का वैल्यू हमारा 100 के इक्वल आ गया, मतलब x जो है 100 है। अब अगर ये 100 है तो p जो हो जाएगा 140% हो जाएगा और q जो हो जाएगा वो भी 140% ही हो जाएगा। 100x तो 100 है ना। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ डी। डी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब इतने में सी ने खरीदा, ये जो 240 है कॉस्ट प्राइस ऑफ सी है, तो इससे उसने p परसेंट एक्स्ट्रा पे बेचा, यानी कि 240 का 140% पे बेचा है। किसने 140% प्रॉफिट लिया है सी ने, तो ये हमारा हो जाएगा 14 चौका 56, 14 दूना 28 और 5 336 हो जाएगा। ये जो है ये प्रॉफिट है, तो एसपी जो हो जाएगा सी का एसपी ऑफ सी और सीपी ऑफ डी, ये हो जाएगा 240 प्लस 336 डेट इज इक्वल टू 6 4 3 7 और 3 2 5 576 के इक्वल। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इससे आगे के क्वेश्चंस करवाता हूँ। थैंक यू। 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, चलिए कर लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन 71, बोलता है अ कंपनी अलाउ 15% डिस्काउंट to each customer and still earn 19% profit if the production cost of the product is increased by 12%. Therefore, company issue a new list price which is 10% higher than the previous list price and company still allow 15% discount। ठीक है, चलिए यहाँ पे सीपी है और एमपी है। कंपनी जो डिस्काउंट दे रहा है 15% का, मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था सीपी और एमपी का जो हमारा रेशियो होता है, सीपी जो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, कंपनी अलाउ 15% डिस्काउंट यानी 85 सीपी हो जाएगा और एमपी जो हो जाएगा वो प्रॉफिट 19 ऐड कर दो तो 119 की इक्वल हो जाएगा प्रॉफिट इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द इंक्रीज बाय 12%। ठीक है, सीपी और एमपी का हमारा ये रेशियो हो गया। ये किसी से कट रहा है 17 से, ठीक है 5/7 हो गया। तो अब हम ले सकते हैं सीपी और एमपी को मान सकते हैं, सीपी हो गया और ये एमपी हो गया। सीपी को मैंने 500 मान लिया, एमपी को 700 मान लिया। अब क्वेश्चन को करते हैं, बोलता है प्रॉफिट इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय 12%, मतलब ये 12% से इंक्रीज हो गया। 12% से इंक्रीज होगा तो 12 पंचे 60 इंक्रीज होके ये 500 हो जाएगा। तो एमपी को 10% से इंक्रीज कर दिया तो यानी कि 770 रुपया एमपी कर दिया। अब क्या बोल रहा है, डिस्काउंट जो है 10% हायर देन प्रीवियस एंड कंपनी स्टिल अलाउ 15% डिस्काउंट। अब 15% डिस्काउंट दे रहा है तो 770 का 15% जो हो जाएगा 15/100, 5 से ये 3 टाइम, 5 से ये 20 टाइम, तो ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो 17/21/2 जो कि हो जाएगा 1 2 इकाई 2 2 इकाई 2 1 2 पच्चे 10 115.5 हो जाएगा। यानी कि एसपी जो हो जाएगा
वो हो जाएगा, इससे ये सब्ट्रैक्ट किए तो 654.5 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोलता है 10% है, फाइंड द न्यू प्रॉफिट परसेंट ऑफ द कंपनी। कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 560 से 40 और 50 90 94.5 ज्यादा हो रहा है। सीपी क्या है, 560 है इंटू 100, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 56, 2 से ये 28, 2 से ये 5 टाइम जाएगा, 7 से ये कट रहा है क्या, 7 कहीं 7, 21, हाँ 7 से ये 4 टाइम और 7 से 7 कहीं 7, 21, 22, 23, 24, 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 50, 25 और 5 3 15 16 17 और 5 इकाई 5 1 6 अपॉन 4। ठीक है, इतना परसेंट आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, आप कैलकुलेट करके कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, a man purchased a home and a shop, he sold the shop at 10% profit and home, मतलब होम है और शॉप है, ये सीपी हो गया, ये प्रॉफिट या लॉस हो गया, ये एसपी हो गया। होम जो है 10% प्रॉफिट, सोल्ड शॉप एट 10% प्रॉफिट, तो शॉप को 10% प्रॉफिट यानी कि सीपी अगर 10 है तो एक हो जाएगा प्रॉफिट, तो एसपी हो जाएगा 11, एंड होम एट 10% लॉस यानी कि 10 अगर है तो -1 और एसपी हो जाएगा 9। बोलता है द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स आर सेम, मतलब ये दोनों सेम है, सेम कर देते हैं। ठीक है, ये सेम हो गया। आगे बोलता है फाइंड द अमाउंट ऑफ लॉस इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल आर सेम, 1,00,000 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा -11 और ये हो जाएगा +9, दोनों का हुआ तो -2 यानी कि लॉस हो रहा है, इसलिए माइनस लिए हैं। 2 यूनिट जो है ये हमारा लॉस है। एसपी जो हो गया 11 नमा 99 यूनिट हो गया, तो 99 यूनिट किसके इक्वल है, तो 1,00,000 के इक्वल है। ठीक है, 1 यूनिट जो हो जाएगा 1,00,000 अपॉन 99 के इक्वल हो जाएगा। हमसे पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ लॉस, लॉस कितना है, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट लॉस जो हो जाएगा, 2 यूनिट जो है लॉस वो हो जाएगा 2 यूनिट, जो कि इक्वल होगा 1,00,000 अपॉन 99 इंटू 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, आप कर सकते हो, कैलकुलेट घर पे कर लेना आप। ओके, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही है, इस वजह से मैंने छोड़ दिया है, या फिर चलो कर लेते हैं। A dealer sold 2 TV set for 2,400 each and earned 20% profit on first article, 20% loss on second article. Find the total profit or loss. मतलब पहला है और ये दूसरा है, सीपी है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट या लॉस है, ये एसपी है। बोलता है टीवी इतना ईच, ठीक है, एसपी सेम है। अर्न एंड अर्न 20% ऑन फर्स्ट आर्टिकल, 20% इज 1/5, 5 हो गया, तो एक हो जाएगा, एसपी हमारा 6 हो जाएगा। सेकंड पे बोलता है 20% लॉस ऑन सेकंड आर्टिकल, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा लॉस ऑन सेकंड आर्टिकल 5, अगर सीपी है, लॉस 1 का हुआ है, एसपी इसका 4 हो जाएगा। आगे बोलता है फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस किसके इक्वल होगा, देखो एसपी इक्वल है, इक्वल कर देते हैं। इसका जो एलसीएम होता है 6 और 4 का 24 होता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
सॉरी, एलसीएम हमारा 12 होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 12 हो गया, दोनों एसपी इक्वल हो गया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, इसको 3 से। हमारा बोलता क्या है, ये जो है 2400 रुपए का है, मतलब 12 यूनिट जो है वो 2400 के इक्वल है, तो 1 यूनिट जो हो जाएगा 200 के इक्वल हो जाएगा 1 यूनिट। लॉस कितना हो रहा है, लॉस या प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये 2 हो गया और ये हमारा 3 हो गया, 1 यूनिट ही हो रहा है, यानी लॉस जो हो गया वो 1 यूनिट के इक्वल है, यानी 200 के इक्वल होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे, ब्लड रिलेशन या फिर कोई दूसरा टॉपिक रीजनिंग का। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, अभी 1-2 दिन का और गैप होगा, मैं घर आया हुआ हूँ, तो छठ पूजा के बाद ही अब आप लोगों को रेगुलर वे में मिलेगा, मतलब 25 से आपको रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे, एक दिन में 1 या 2 लेक्चर मिल जाएंगे। थैंक यू।